गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट टॉपिक एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो जिससे मेरे साथ सोल्व करने में आपको सुविधा मिले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बुक से रिकॉर्ड से निकाला गया है। ईयर है आपका 16-17। यहाँ आप देखो डायरेक्ट मटेरियल 60,000, डायरेक्ट वेजेज 50,000। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज प्लस करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ गया। वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वर्क कॉस्ट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो आप सेलिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अलग अलग है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ गया। अब प्रॉफिट दे दिया है, इससे हम लोग का सेल्स हो जाएगा। तो लास्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाने के लिए मटेरियल वेजेज और सारा ओवरहेड दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स भी आ जाएगा। एक नया ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है इन द ईयर 17 ऑर्डर 18 में। ओके, तो उसका हमको एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस देखिए, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज प्राइम कॉस्ट तो हो जाएगा, लेकिन ओवरहेड बताया हुआ नहीं है। तो ओवरहेड प्रीवियस ईयर के कॉस्ट शीट के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, आप यहाँ देखो 17-18 में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वर्क ओवरहेड गोन अप 20%। ये हमारा 20% बढ़ेगा, तो आप बोल सकते हो 120%। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गो डाउन बाई 10%। गो डाउन माने नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 90%। अगर बढ़ता है तो प्लस कर देते हैं, और गो डाउन कम होता है तो माइनस कर देंगे। अच्छा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखिए अलग है, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर चला गया। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ईच, ये भी अप होगा, बढ़ेगा 12.5, तो 112.5%। बोला व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड, क्या प्राइस में बेचा जाए टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। पहले जितना प्रॉफिट होता था, जितना परसेंटेज, उतना परसेंटेज अर्न करना चाहते हैं। जबकि यहाँ ओवरहेड 3 बढ़ा है, 1 घट गया, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो क्या प्रॉफिट होना चाहिए, उतना ही परसेंटेज पे। यहाँ देखिए कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेज के हिसाब से पहले की तरह, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के हिसाब से, ये भी पहले की तरह। यहाँ देखिए चेंज है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहाँ देखिए चेंज किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। यहाँ पर बोला एट व्हाट प्राइस द अबव वर्क ऑर्डर बी बिल्ड टू मिस्टर एक्स, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, वही चीज दोबारा बोला है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कॉस्ट शीट, प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट है। सबसे पहला एक्सपेंस था आपका डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल से अमाउंट था 60,000। उसके बाद था आपका डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज था 50,000, इसको प्लस करेंगे 110 आपका हो गया प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेज लिए, प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इसके बाद एक एक ओवरहेड लाते हैं। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड बोलिए, एक ही बात है। ये आपका 30,000, 1,40,000, इसका नाम देते हैं वर्क कॉस्ट। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपका है 33,600 प्लस कर दीजिए 173,600। इसका नाम देते आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। हेडिंग एक साथ होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसमें सेलिंग ओवरहेड का अमाउंट अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट अलग है, तो उसको सेपरेट लिख देंगे, हेडिंग एक ही रखेंगे। सेलिंग ओवरहेड है आपका 22,400 और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका 14,000। इसको प्लस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल। क्लियर? हेडिंग एक रखे, आइटम 2 कर दिए 22,400 14,000 2,10,000 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट है 52,500। एड प्रॉफिट 52,500, रिजल्ट विल बी 262,500। ये हो गया आपका सेल्स। ये हो गया आपका पुराना कॉस्ट शीट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, प्राइम कॉस्ट हुआ, लाइन से ओवरहेड ऐड कर दिए, कॉस्ट ऑफ सेल आया, प्रॉफिट पता था, सेल हो गया। आप ये देख लो, क्वेश्चन में देख लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देखिए सेपरेट है, प्रॉफिट। ओके, अब चलिए परसेंटेज करते हैं। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड गो डाउन है और सेलिंग ओवरहेड गो अप है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग ओवरहेड दो सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप देख लो, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज से, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट से और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। चलिए 5 वर्किंग करते हैं। ओके, नंबर 1 देते हैं परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन डायरेक्ट वेजेज। फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेज इनटू 100। आप देखो फॉर्मेट में, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000, वेजेज 50,000, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 60%। 2 नंबर परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डिवाइडेड बाई वर्क कॉस्ट इंटू 100। आप फॉर्मेट में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 33,600, वर्क कॉस्ट 1,40,000। 33,600 1,40,000 इंटू 100, 24%। परसेंटेज ऑफ सेलिंग ओवरहेड अलग करते हैं ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोला हुआ है। सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100। आप फॉर्मेट में जाओ, सेलिंग ओवरहेड देखो 22,400, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए 173,600, 22,400 173,600 इंटू 100,
12.90। ठीक वैसे ही परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 100। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप एक बार देख लो, 14,000। अब प्रोडक्शन कॉस्ट 173,600, 14,173,600 इंटू 100। 14,000 डिवाइडेड बाई 173,600, 8.06। ये देखिए चारों परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। क्लियर। और एक प्रॉफिट वाला कर देते हैं लास्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट देखिए 52,500 है और सेल 262,500 है। प्रॉफिट आपका 52,500, 262,500 इंटू 100। 52,500, 262,500 इंटू 100, ये आपका 20%। तो ऐसे करके हम लोग प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट बना लिए, उसके हेल्प से कुछ परसेंटेज कैलकुलेट कर लिए। इस बात को आप प्रॉब्लम में एक बार देख लो। प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट का ये डिटेल था, ये किसका परसेंटेज किससे निकलेगा उसका ये डिटेल था। आने वाला एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट 17-18 का बनेगा। मटेरियल वेजेस दिया हुआ है 4,000 2,000। फैक्ट्री ओवरहेड आपका 20% बढ़ेगा, इंक्रीज। डिस्ट्रीब्यूशन 10% डिक्रीज। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन 12.5% ईच इंक्रीज। प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखना है तो हमको टेंडर प्राइस बताना है। चलिए चलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट की तरफ। ये रहा आपके सामने एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका 4,000 है और वेजेज 2,000, इसको प्लस करेंगे 6,000 हो गया प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो वेजेज आया था 2,000, इसी का 60%, अब फिर इसका 60% आएगा आपको 1,200 रुपया। 1,200 को 20%, 240 रुपया इंक्रीज कराना है। 1,200 को 20%, 240 रुपया इंक्रीज कराना है। तो बेटर है यहाँ 120% लिख देते हैं। कैलकुलेटर चलाते हैं, 2,000 इंटू 60%, 1,200, फिर उसका 120%। डायरेक्ट हो जाएगा 1,440,7,440। इसका नाम वर्क कॉस्ट। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये जो 7,440 आया, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन था 24%। इसको भी बढ़ाना है 12.5, दैट इज 112.5 लगेंगे। 7,440 इंटू 24%, और फिर 112.5%, 2,009 रुपया आ गया।
449 ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग ओवरहेड, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसके ऊपर सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज था 12.90 और फिर सेलिंग ओवरहेड भी इंक्रीज किया था 112.5%। ये आपका था 9449 इंटू 12.9% इंटू 112.5%, 1371। और यहाँ पे अभी और है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9449, इसका परसेंटेज आया था 8.06% और ये 10% डिक्रीज था 90%। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10% डाउन है, तो 9449 इंटू 8.06%, फिर उसको 10% 90% कर देंगे 685। इतना आप पहले एक बार समझ लो। फैक्ट्री ओवरहेड 60% था, 20% बढ़ा दिए 120। एडमिनिस्ट्रेशन 24% था, 12.5% बढ़ा दिए 112.5। सेलिंग ओवरहेड 12.90% था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, इसको भी 12.5 बढ़ा दिए 112.5। डिस्ट्रीब्यूशन 8.06% था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, इसको 10% फॉल करा दिए। अब यहाँ पे इसको ऐड करते हैं 9449 प्लस 1371 प्लस 685, 11,505। दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल। अब प्रॉफिट का बात होगा, ऐड प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा आपका सेल्स। इसी को टेंडर प्राइस भी बोलते हैं। आप थोड़ा सा परसेंटेज को एक बार देख लो। फैक्ट्री ओवरहेड 60, एडमिनिस्ट्रेशन 24, सेलिंग आपका 12.9, डिस्ट्रीब्यूशन 8.06। प्रॉफिट देखो आप 20% ऑन सेल। यही परसेंटेज अर्न करने को बोला है, सेल के ऊपर 20%। सेल पता नहीं, सेल को अगर 100 एज्यूम करते हैं तो प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80। देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल टू 11,505 80 20 2876। $14381। तो ये हो गया आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। प्राइस राइज के साथ ओवरहेड को बढ़ाना है या कम करना है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।